ये माना है कि हमारे पुराने जो आर्यों का साहित्य है वो वेद है। और उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी, बालकों के समान जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। और वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के अभ्यंतरित भेद, वर्ण, विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े। कणाद या कपिल मुनि के समान अपने अपने शास्त्र से मूलभूत बीज स्रोतों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्वों की छानबीन में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार करके वो प्रमत्त हुए थे। तो प्रातःकाल सूर्य के उदय की जो प्रतिभा देख सीधे साधे चित्त में बिना कुछ विशेष छानबीन किए उसे अज्ञात और अज्ञेय भक्ति शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देकर कानन स्थित विहंग कूजन समान कल कल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना में शाम जो है शाम का गीत गाने लगे। तो उसके बाद आर्यों ने जो है नए नए ग्रंथों का प्रणयन किया। और इसके बाद प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो भाव उनके उदय हुए, वे सब एक नए प्रकार से साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाने लगे। तो वेद के समान वेद के पश्चात जो है रामायण के समय भारतीय सभ्यता का जो प्रेमोच्छ्वास नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त भाव की ओर पहुंच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष कुल के श्री रामचंद्र थे और महाभारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप में कूट युद्ध विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की जो कठपुतली युधिष्ठिर थे। तो रामायण के समय में भारत के समय में लोगों के हृदय भाव में कितना अंतर हो गया था कि रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि वह समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे ही हाथ में रहे हैं। अंत में रामचंद्र और भरत को विवाद में पराभूत कर समाप्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर और आनंद निर्भर चित्त को वे वनवासी हुए। और वहीं ठीक उसके विपरीत महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर उतारू हुए कि उन्होंने सुई का अग्रभाग ढक जाए उतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम एक दूसरे को नहीं देंगे। तो ये अंतर रहा है। और धीरे धीरे साहित्य जो है काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, जो अपने साथ ही साथ मानुषी जो प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन करके बहुत कुछ असर पैदा कर सकती है।